फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। और कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो जिसका नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये हमने अभी पिछले वीडियो में भी इसको डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पिछला वीडियो देख लें जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया है। देन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये oops com.oops करके एक पैकेज बना हुआ है, इसी पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक क्लास एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल नाम की क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और ओके, मेन भी रख लो। एक क्लास यहाँ बना लीजिए, क्लास कंस्ट्रक्टर डेमो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसमें दो मेंबर्स ले लीजिए, एक इंट एम्प्लॉई आईडी एमपी आईडी कर लीजिए और दूसरा स्ट्रिंग एमपी नेम यानी एम्प्लॉई नेम। ठीक है, अब हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम होता है, सेम कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। यानी अगर हम कंस्ट्रक्टर हमें बनाना है तो अब हम वही नेम रखेंगे जो क्लास का नेम। ये कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है, इसका जनरली यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। जो कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अब जैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो आपको कोई डिफॉल्ट नेम वगैरह पास करना है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उस पे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें कोई वैल्यू असाइन हो जाए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो ये हमने एक इंटीजर है, चूंकि एम्प्लॉई आईडी इंटीजर इसलिए हमने इसे जीरो डिफाइन कर दिया, असाइन कर दिया, और जो एम्प्लॉई नेम है उसको हमने एक ऐसे डिफॉल्ट नेम दे दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर अगर आप यहाँ इसे ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। और अब दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं बट वो उनका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसी को मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्लास में रखने को ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक इंट आईडी और एक स्ट्रिंग नेम। ओके, अब यहाँ पे देखिए emp id इक्वल टू id और emp नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो जाने की वजह से ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, एक इसी में कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑब्जेक्ट को जिसमें ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, समझिए, जो आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट को लेता है। यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डेमो और यहाँ पे इसी को आप देखिए, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास कर दिया। क्या, एक क्लास एक ऑब्जेक्ट को ही हमने एज एन आर्गुमेंट यूज कर दिया, तो इसी को कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख सकते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये कौन सा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसका यूज क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का,
कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो अ, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, बट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उस पे कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे कैसे यूज किया करते हैं। तो ई एम पी आई डी इक्वल टू कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट ई एम पी आई डी। उसी तरह से ई एम पी नेम इक्वल टू कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट ई एम पी नेम। यानी जो कुछ भी इसमें वैल्यू जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसमें जो भी आईडी और एम्प्लॉय नेम रहेगा वो हम यहाँ पे उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कई कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये 3 कंस्ट्रक्टर बन गए। एक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई आर्गुमेंट जब नहीं है, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हमने कहा है पिछले उसमें पिछले लेक्चर में आपने अगर सुना है तो अ, मैंने बताया कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये जो कंस्ट्रक्टर ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं, इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं देखिए, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, कैसे करते हो, क्लास का नेम, यानी अगर आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्लास नेम लिखते हो और फिर इसे कंस्ट्रक्टर डेमो इस तरह का ऑब्जेक्ट बना लिया, या ओबीजे वन कर लो, ओबीजे वन इक्वल टू न्यू, और फिर ये क्लास नेम और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, DFAULT। ठीक है, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर आप बनाइए, किसी का कॉपी कर लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट टू नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पास कर देते हैं 2 वैल्यू। अब इस बार हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसे कॉल करेगा, और इसमें 2 वैल्यूज हैं, आईडी, सपोज करो आईडी 1 है, और एक नेम पास कर दो आप, तो योगेश पांडे। ठीक है, ये नेम पास कर दिया हमने। अब उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे ही प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या करेगा, एक इस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। पहले ये कॉल करेगा डिफॉल्ट को, फिर ये एग्जीक्यूट होगी जब लाइन, तो सॉरी इसको यहाँ कहाँ से आ गया, ये डिफॉल्ट का है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये 2 कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गए, इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए। यानी कि जब आप इसे कॉल करोगे तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना रहेगा, इक्वल टू obj3 इक्वल टू सॉरी obj3 इक्वल टू न्यू, फिर कंस्ट्रक्टर, और इसमें अब आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पे ऑब्जेक्ट पास करते हो तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पास हो जाता है, इस पे, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर को पास हो जाता है। और इसमें क्या है, एम्प्लॉई आईडी 1 है, नेम योगेश है, तो वही वैल्यू इसको मिल जाती है, एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम को। ठीक है, अगर अब आप इसे रन करो और इसे अब आप प्रिंट कर लो, पहले obj1 की हेल्प से आप दोनों को कॉल कर लो, यानी आईडी प्लस obj1 डॉट emp id, ठीक है, प्लस नेम
नेम या ईएमपी नेम जो भी आपको करना है, नेम प्लस obj1 डॉट ईएमपी नेम। ठीक है, ये तो आपने पहले ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया। उसी तरह से आप दूसरे को भी कर लो। यहाँ ऑब्जेक्ट 2 कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 कर दो, तीसरे के लिए भी कर दो। तीसरा चूंकि दूसरे की कॉपी ही है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये इसी कॉपी तो इसको पास हो रही है। ठीक है, तो ये तीसरा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो अब इसे रन करके आप देखो क्या रिजल्ट आएगा। यस, अगर आप देख पा रहे हो तो जब इसने पहले ऑब्जेक्ट को कॉल किया, यानी पहला ऑब्जेक्ट को प्रिंट हम कर रहे हैं, उसमें जो वैल्यू आई है तो 0 और डिफॉल्ट नेम उसमें आया। क्यों? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, इसने किससे कॉल कर दिया? ऑटोमेटिक कॉल कर दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या एम्प्लॉई आईडी 0 असाइन हो गई और एम्प्लॉई नेम जो है वो डिफॉल्ट नेम असाइन हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें वैल्यूज इनपुट की कौन सी? 1 वैल्यू पास की, यहाँ से हमने 1 और नेम। ठीक है, तो मैचिंग कंस्ट्रक्टर जो भी इसका होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैचिंग कंस्ट्रक्टर है, यानी जो भी आईडी आएगा वो आईडी में, एम्प्लॉय आईडी में स्टोर हो गया, और जो दूसरा नेम है ये वो नेम में स्टोर हो जाएगा। यानी जो कुछ भी यहाँ से आप पास कर रहे हो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी दूसरे कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज, उसकी प्रॉपर्टीज, तो उसमें आपको एक नेम आईडी में 1 आता है। ठीक है, क्योंकि आपने 1 पास किया है, और नेम में जो भी आपने यहाँ पे पास कर रखा है। अगर आप इसे 2 कर दो तो ये 2 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसे 2 कर दो तो सेकंड के लिए ये 2 देगा। ठीक है, और थर्ड चूंकि इसी की कॉपी है, थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप देखो तो ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट 2 को पास कर रहे हैं हम यहाँ से, और ऑब्जेक्ट 2 में जो भी वैल्यू है यानी 2 और ये नेम, वो पास होगा यहाँ इस ऑब्जेक्ट को, और इसकी हेल्प से हम एम्प्लॉई आईडी में जो कुछ भी है वो एम्प्लॉई आईडी में असाइन कर रहे हैं, और ईएमपी नेम में जो कुछ भी है इस कंस्ट्रक्टर डेमो में वो ईएमपी नेम को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सेम हुआ, इसीलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाया। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 को कॉपी कर दिया ऑब्जेक्ट 3 में। ठीक है, तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक यही मतलब है कंस्ट्रक्टर का। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर भी अगर ये यही सेम नेम हो जाए, सपोज करो कि ये यहाँ पर भी जो आर्ग्यूमेंट हैं वो भी सेम नेम के हो जाएं, और इंस्टेंस यानी इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं वो भी सेम हो जाएं, और जो क्लास के वेरिएबल हैं वो भी सेम हो जाएं, तो उस केस में यहाँ एक दिस कीवर्ड यूज होता है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। दिस लग जाने से अब ये इसे रेफर कर रहा है, कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, सेल्फ क्लास के अंदर जो ये वेरिएबल्स हैं, इसे रेफर कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे आप दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आप कर दो, उसी तरह से एम्प्लॉय आईडी कर दो। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये सेम नेम है, ठीक है, तो उस केस में आपको दिस से इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर आप दिस ना यूज करो तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये किसे यूज करे, इसे समझे या इसे समझे। ठीक है, तो उस केस में इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। दिस कीवर्ड का यहाँ पे ये यूज होता है, और दिस जो है वो सेल्फ ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, यानी जिस क्लास के अंदर ये दिस यूज किया गया है इसी को रेफर करेगा। ठीक है, दिस का एक यूज और भी है कि ये किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे दिस और आईडी में आप 3 दे दो, और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नाम दे दो। ठीक है, अब आप इसे रन करा के देखो, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा।
यहाँ अगर आप ये दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, यानी इसे कमेंट कर दो, सिर्फ आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस अ, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर आप यानी ये है ना, इस स्टेटमेंट को आप खोल दो, ओके। तो अब देखिए क्या आएगा, ये कंस्ट्रक्टर पास करेगा इसे, डिफ़ॉल्ट नेम, इसको कॉल करता किया तो इसको असाइन किया, इसे आप थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब रन करा के देखो। अब देखिए, अब यहाँ पे वो हमने चूंकि इसे इसको इस कंस्ट्रक्टर को हमने डायरेक्ट कॉल नहीं किया या डायरेक्ट इनिशियलाइज ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जो अ, उसमें जो उसके आर्गुमेंट से मैच करता है, जैसे ये हमने पहले बना रहे थे ना, इसको हम नहीं बना, इस बार हमने इसे कमेंट कर रखा है। कमेंट का मतलब कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में देखिए, जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो इसने किसे कॉल कर दिया, डिफॉल्ट को कॉल कर दिया, और डिफॉल्ट ने किसे कॉल कर दिया, ये दिस जो है, ये अ, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस दिस ने इसे कॉल किया, यानी 3 एम्प्लॉय आईडी को दिया, और आकाश जो है एम्प्लॉय नेम को दिया, ठीक है। और यही चीजें किसको, इसको असाइन होगी, दोनों वेरिएबल्स को, ठीक है। और जब हमने ये ऑब्जेक्ट 1 एम्प्लॉय आईडी प्रिंट किए और ऑब्जेक्ट 1 का एम्प्लॉय नेम प्रिंट किया, तो उस केस में ये हमें आईडी 3 और नेम आकाश प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर्स यूज किए जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेना। और भी आगे जब हम और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर काफ़ी यूज होंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक एग्जांपल हमने दिया है इसका, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर कोई कोई अगला नया टॉपिक लेके आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।